नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसी दर्दनाक घटना की गहराई में जाएंगे जिसने पूरे देश को सुन्न कर दिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी डैम पर जो क्रूज बोट हादसा हुआ वो कोई आम दुर्घटना नहीं थी। ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसे साफ तौर पर रोका जा सकता था। आइए समझते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था और कैसे हंसी खुशी का वो पल कुछ ही सेकंड्स में एक खौफनाक मंजर में बदल गया। सोशल मीडिया पर शायद आपने भी ये बाईं तरफ वाली एआई वाली तस्वीर देखी होगी, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा रुला देने वाली थी। जब रेस्क्यू गोताखोर पानी की गहराइयों में पहुंचे तो उन्हें 39 साल की मरीना मैसी और उनका 4 साल का बेटा ट्रिशान बिल्कुल इसी हालत में मिले। मरीना ने ऑरेंज लाइफ जैकेट पहनी हुई थी और वो पानी से भरे उस कैबिन में अपने शरीर को इस तरह मोड़े हुए थीं मानो अपने छोटे से बच्चे के लिए वो एक आखिरी सुरक्षित एयर पॉकेट बनाने की कोशिश कर रही हों। ये मंजर सच में किसी का भी दिल चीर देने के लिए काफी है। चलिए इस त्रासदी के सबसे भावुक पहलू, एक मां का आखिरी आलिंगन पर बात करते हैं। जरा उस खौफनाक पल की कल्पना कीजिए जब निचले केबिन में अचानक तेजी से पानी भरने लगा तो मरीना और उनका बेटा अंदर बुरी तरह फंस गए थे। लाइफ जैकेट होने के बावजूद जब एक बंद केबिन में पानी भरता है तो बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। उस वक्त बिना एक भी सेकंड गवाए मरीना ने जो किया वो एक मां ही कर सकती थी। उन्होंने अपने बेटे को पूरी ताकत से अपने सीने से लगा लिया, बस इसी हताश उम्मीद में कि किसी तरह उनके बच्चे की जान बच जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे गोताखोर ने जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देता है। उन्होंने कहा, जब हम उन्हें बाहर लाए तो वे एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए थे। सोचिए, मौत सामने खड़ी थी, पानी भर चुका था, लेकिन एक मां का प्यार मौत से भी नहीं हारा। ये शब्द इस बात का गवाह हैं कि उस मां ने अपनी आखिरी सांस तक अपने बच्चे को नहीं छोड़ा। अब इस क्रूज के सफर और बरगी में अचानक आए तूफान के घटनाक्रम को देखते हैं। अगर हम सिलसिलेवार तरीके से देखें कि हुआ क्या था, तो मौसम विभाग यानी आईएमडी ने पहले ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया था। ये कोई छोटी चेतावनी नहीं थी। इसके बावजूद क्रूज यात्रियों को लेकर निकल पड़ा और फिर जब वो जलाशय के बीचों बीच था, अचानक एक भयानक तूफान आ गया। जहाज एक तरफ बुरी तरह झुका और पलक झपकते ही पलट गया। 74 किलोमीटर प्रति घंटा। जिस वक्त क्रूज भी जलाशय में फंसा था, हवा की रफ्तार इस खौफनाक स्तर तक पहुंच गई थी। इतनी तेज हवाओं ने पानी में विशाल लहरें पैदा कर दी जो सीधे क्रूज से टकराने लगीं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त वहां कैसी अफरा तफरी मची होगी। आइए अब दहशत और बचाव के उस खौफनाक मंजर को समझते हैं जो नाव के अंदर चल रहा था। इस हादसे से जिंदा बचकर आई संगीता कोरी की बातें सुनकर दिल दहल जाता है। वो बताती हैं कि पायलट किसी की भी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। अंदर फंसे यात्री और यहाँ तक कि किनारे पर खड़े गांव वाले भी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, इशारे कर रहे थे कि क्रूज को सुरक्षित तरफ ले लो, लेकिन पायलट लगातार नाव को उसी तूफान के बीच आगे बढ़ाता रहा। ये एक ऐसी जिद थी जिसने दर्जनों जिंदगियों को मौत के मुंह में धकेल दिया। हाल ही में एक ऐसा वीडियो फुटेज सामने आया है जो इस पूरी घटना की सबसे भयानक सच्चाई खोलता है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे पल भर में हंसी मजाक का माहौल मौत के खौफ में बदल गया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? स्टाफ ने सफर शुरू होने से पहले किसी को लाइफ जैकेट नहीं दी थी। जब क्रूज डूबने लगा और पानी अंदर घुसने लगा, तब जाकर वो लोग हड़बड़ी में सीलबंद बंडलों से लाइफ जैकेट निकालने की कोशिश कर रहे थे। हालात कितने बदतर थे, ये संगीता कोरी की इस बात से और भी साफ हो जाता है। उन्होंने बताया कि उनके भाई को मजबूरी में स्टोर रूम का दरवाजा तोड़ना पड़ा और फिर उन्होंने तेजी से लोगों की तरफ लाइफ जैकेट फेंके। मतलब जब लोगों को डूबने से बचने के लिए तुरंत मदद चाहिए थी, तब क्रू की तरफ से कोई इंतजाम नहीं था। यात्रियों को अपनी जान बचाने के लिए खुद स्टोर रूम के ताले तोड़ने पड़ रहे थे। चलिए अब उन जानलेवा सुरक्षा खामियों पर नजर डालते हैं जिनकी वजह से ये सब हुआ। अगर हम इस पूरी त्रासदी के कारणों की परतें खोलें तो सिस्टम की भयानक लापरवाही सामने आती है। सबसे पहले आईएमडी के मौसम अलर्ट को पूरी तरह इग्नोर किया गया। दूसरा, जान बचाने वाले लाइफ जैकेट स्टोर रूम में बंद पड़े थे। तीसरा, पायलट ने यात्रियों की एक नहीं सुनी। और चौथी, सबसे शर्मनाक बात जो सामने आई वो ये थी कि जैसे ही जहाज डूबने लगा, क्रू मेंबर्स यात्रियों को उनके हाल पर छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद गए। एक और बहुत बड़ा सवाल है ओवरक्राउडिंग का। रिकॉर्ड के मुताबिक सिर्फ 29 टिकट जारी किए गए थे, लेकिन अधिकारियों का अनुमान है कि क्रूज पर करीब 43 लोग सवार थे। इसका सीधा सा मतलब है कि मुनाफे के लिए कई बिना टिकट वाले यात्रियों को अंदर बिठा लिया गया था। इतने ज्यादा लोगों के वजन से नाव का संतुलन बिगड़ना तय था
और तूफान में यही सबसे भारी पड़ा। इस भयानक आपदा के बाद राज्य सरकार ने तुरंत एक उच्च स्तरीय जांच बिठा दी है। रिजॉर्ट के मैनेजर को सस्पेंड कर दिया गया है और क्रूज के पायलट समेत 2 और कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय ने आर्थिक मुआवजे का ऐलान भी किया है, लेकिन क्या ये पैसा उन लोगों की कमी पूरी कर पाएगा जो हमेशा के लिए चले गए? इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में आइए देखते हैं कि कैसे इस लापरवाही ने एक परिवार को पूरी तरह तबाह कर दिया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, 5। ये उन सदस्यों की संख्या है जो तमिलनाडु के धारापुरम के एक ही परिवार से थे और इस हादसे का शिकार हो गए। वो सभी बस कुछ दिन हंसी खुशी बिताने के लिए छुट्टियों पर आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये उनका आखिरी सफर होगा। आइए उन जिंदगियों को करीब से जानें। 38 साल की मां कारकुजली और उनके पति कामराज, उनका छोटा सा 4 साल का बेटा तमिलवेंधन, उनकी 42 साल की रिश्तेदार सौभाग्यम और उनका 7 साल का बेटा मयूरन। इस पूरी लिस्ट को देखना बेहद तकलीफदेह है। कुछ लोगों की चंद रुपयों की लालच और लापरवाही ने एक हंसते खेलते परिवार को एक ही झटके में खत्म कर दिया। इस घने अंधेरे और खौफ के बीच कुछ ऐसे हीरो भी थे जिन्होंने अपनी परवाह नहीं की। स्थानीय जल जीवन मिशन के कार्यकर्ताओं ने फौरन मदद का हाथ बढ़ाया। इसके बाद एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आगरा से खास तौर पर एयरलिफ्ट किए गए सेना के गोताखोरों ने भारी बारिश और अंधेरे के बावजूद अपना रेस्क्यू मिशन चलाया। उनकी इसी बहादुरी की वजह से 28 लोगों को सुरक्षित पानी से बाहर निकाला जा सका। लेकिन दुर्भाग्य से सभी की जान नहीं बचाई जा सकी। इस बरगी डैम क्रूज हादसे का अंतिम मौत का आंकड़ा है 9 अनमोल जिंदगियां हमेशा के लिए शांत हो गईं। ये वो जानें थीं जिन्हें बहुत आसानी से बचाया जा सकता था अगर बेसिक सेफ्टी रूल्स को मजाक न समझा गया होता। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए हमारे सामने एक बहुत ही कड़वा सवाल छूट जाता है। जब मौसम खराब होने की साफ चेतावनियां मौजूद थीं, तो नियमों को ताक पर क्यों रखा गया? मुनाफे के आगे इंसानी जिंदगी इतनी सस्ती कैसे हो गई कि बचने की सारी जिम्मेदारी उन बेबस यात्रियों के कंधों पर ही डाल दी गई? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें एक समाज के रूप में खुद से जरूर पूछना चाहिए। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।